हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है सोमेश। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने बनाए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर नंबर 1, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, जिसको लिखा है विलियम सरोयन जी ने। और ये बहुत ही मजेदार कहानी है, दो बच्चों की कहानी है कि कैसे उनके मन में एक विचार आता है, उनकी घुड़सवारी करने की इच्छा बहुत ज्यादा रहती है और वो चूंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कोई घोड़ा खरीदना। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली बहुत गरीब होती है और उनकी फैमिली के बारे में एक चीज बहुत प्रसिद्ध रहती है कि वो अपनी ईमानदारी के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध होते हैं और चोरी तो बहुत दूर की बात है। तो ये बच्चे क्या होता है कि चूंकि इनका घुड़सवारी करने का बहुत ज्यादा मन होता है, तो ये बच्चे एक दिन जो है एक किसान से उनका घोड़ा चुरा लेते हैं और ये ऐसा मानते हैं कि घोड़ा चुराना नॉर्मल चोरी करने जैसा नहीं है, जैसे कि पैसे चोरी करना। उनका मानना था कि पैसे चोरी करना तो चोरी है, लेकिन अगर चूंकि मेरे पास पैसे नहीं है और मेरा शौक है घुड़सवारी करने का, तो अगर मैंने घोड़ा चुराया है तो ये चोरी नहीं है। तो फिर वो जो है फिर हॉर्स राइडिंग करते हैं, घुड़सवारी करते हैं। फिर एक दिन जो है जो घोड़े का मालिक होता है उनसे इनका आमना सामना होता है और घोड़े का मालिक भी इनके ऊपर शक नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली को वो जानता रहता है और ये भी जानता है कि इनके परिवार का कोई भी व्यक्ति या कोई भी मेंबर हो उसके ऊपर चोरी का शक नहीं किया जा सकता उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो ईमानदारी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं। तो वो चुपचाप चला जाता है। लेकिन ये बात दोनों बच्चों को लग जाती है और इनको ये एहसास होता है, रियलाइजेशन होता है कि हाँ शायद हमने चोरी की है और ये गलत बात है। और अगले दिन जाके वो उनका घोड़ा लौटा देते हैं। तो बहुत ही मजेदार ये कहानी है। तो हम थोड़ा और डिटेल में इसकी समरी को जानेंगे और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हम करने वाले हैं। तो समरी में शुरू करते हैं। जो दो मेन कैरेक्टर हमारे होते हैं जिनके बारे में इस स्टोरी में बताया गया है, उन दो बच्चों का नाम होता है मुराद और अरम। मुराद एंड अरम वर टू पुअर अर्मेनियन बॉयज। ये दो गरीब अर्मेनियन लड़के होते हैं, एज 13 ईयर एंड 9 ईयर रिस्पेक्टिवली। और उनकी जो एज होती है वो 13 वर्ष और 9 वर्ष की होती है। द ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। ये जो ट्राइब है, ये जो जनजाति है, वो गरीबी से त्रस्त होती है, गरीबी से जकड़ी हुई होती है। बट इट्स पीपल वर नॉट डिसऑनेस्ट। लेकिन फिर भी इनके जो लोग थे वो बेईमान नहीं थे। एंड डिड नॉट बिलीव इन स्टीलिंग। और वो चोरी करने में विश्वास नहीं करते थे। हालांकि ये बहुत ज्यादा गरीब थे, लेकिन फिर भी क्या है, ये ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे और चोरी करना तो बिल्कुल भी, ये मतलब चोरी करना तो इनकी फितरत में ही नहीं था। मुराद एंड अरम बोथ हैड इंटेंस लॉन्जिंग फॉर हॉर्स राइडिंग। अब इन दोनों की क्या थी, बहुत तीव्र लालसा थी। इंटेंस लॉन्जिंग का मतलब होता है तीव्र लालसा। तो इन दोनों की बहुत तीव्र लालसा होती है घुड़सवारी करने की, हॉर्स राइडिंग करने की, यानी कि घुड़सवारी करने की। गोइंग अगेंस्ट द फैमिली रेपुटेशन, मुराद स्टोल अ व्हाइट हॉर्स ऑफ अ फॉर्मर। अपने परिवार की जो प्रतिष्ठा थी उसके विरुद्ध जाकर के जो मुराद होता है वो एक सफेद घोड़ा एक किसान से चुरा लेता है। अरम वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड हाउ मुराद गॉट दैट ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। अरम जो होता है वो ये समझ नहीं पाता है कि कैसे मुराद के पास जो है ये खूबसूरत सफेद घोड़ा आया है। When he was so poor that he could not afford to buy a horse। और जबकि मतलब वो इसलिए नहीं समझ पाता है, क्यों? क्योंकि भैया वो लोग इतने गरीब होते हैं कि वो एक घोड़ा खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब वो घोड़ा खरीद ही नहीं सकते थे। इसलिए जो अरम होता है वो नहीं समझ पाता है कि मुराद को कैसे ये खूबसूरत सफेद घोड़ा मिला। अरम कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ राइडिंग द हॉर्स। और अरम जो है वो खुद को रोक नहीं पाता है, वो क्या है, वो रेजिस्ट नहीं कर पाता है, यानी कि वो प्रतिरोध नहीं कर पाता है अपनी अपनी जो उसका प्रलोभन होता है, जो उसका टेम्पटेशन होता है, प्रलोभन होता है घुड़सवारी करने का, जो घुड़सवारी करने का प्रलोभन होता है वो उसको रोक नहीं पाता है, उसका अवरोध नहीं कर पाता है। तो भैया क्या होता है, दो ही कुड मेक आउट दैट हिज कजिन हैड स्टोलन द हॉर्स। तो वो ये बता सकता था कि उसका जो भाई है उसने
घोड़ा चुराया था, उसने घोड़े की चोरी की थी। और अरम भी क्या था, अरम के भी मन में घुड़सवारी करने की बहुत ही ज्यादा लालसा थी, इच्छा थी। तो उसने भी क्या किया कि हाँ ठीक है, फिर उसने बताया कि हाँ ये जो है पैसे चोरी करना जैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपने शौक के लिए, क्यों? क्योंकि हम घोड़ा खरीद नहीं सकते हैं, तो और हमारी चूंकि इच्छा है तो मैं घोड़ा क्या है, मैं घुड़सवारी करूंगा और बाद में कभी लौटा दूंगा। तो ऐसा उसका मानना था। अरम वॉच्ड मुराद राइडिंग द हॉर्स। अरम ने देखा कि मुराद जो है वो घुड़सवारी कर रहा है, एंड कंट्रोलिंग इट इन अ इजी मैनर। और उसने ये भी देखा कि जो मुराद है वो घुड़सवारी भी कर रहा है और इसको बहुत ही आसान तरीके से नियंत्रित कर रहा है। अरम रोड द हॉर्स अलोन। और अरम ने भी वो जो घोड़ा है उसके ऊपर उसने वो अकेले ही सवारी करना उचित समझा, तो वो घोड़े पर अकेले बैठ गया। बट कुड नॉट मैनेज टू कंट्रोल इट। लेकिन घोड़ा इससे नियंत्रित नहीं हो रहा था, वो घोड़े को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, जबकि जो मुराद था वो बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से घोड़े को नियंत्रित कर रहा था। मुराद वॉज कंसिडर्ड अ क्रेजी पर्सन। मुराद को बहुत ही सनकी व्यक्ति माना जाता था, थोड़ा पागल व्यक्ति समझा जाता था। द डिसेंडेंट ऑफ हिज क्रेजी अंकल खुसरो। उसको अपने जो एक दूसरे सनकी अंकल थे जिनका नाम था खुसरो, उनका वंशज माना जाता था मुराद को। अंकल खुसरो अ बिग एंड पावरफुल मैन। अंकल जो खुसरो थे वो बहुत ही बड़े और शक्तिशाली जो है आदमी थे। वॉज अ वेरी इम्पेशेंट मैन। और वो बहुत ही अधीर व्यक्ति थे, बहुत ही इम्पेशेंट थे। इम्पेशेंट मतलब बहुत ही अधीर व्यक्ति थे वो। ही डिड नॉट अलाउ एनीवन टू स्पीक एंड शाउटेड लाउडली। वो किसी को भी अलाउ नहीं करते थे कि वो उनके सामने बोले, कुछ भी बोले, और वो बहुत जोर से चिल्लाया करते थे। मुराद एंड अरम कंटिन्यूड हॉर्स राइडिंग फॉर सम वीक्स। मुराद और अरम ने कुछ दिनों तक घुड़सवारी करना जारी रखा, कुछ हफ्तों तक। दो अरम वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल द हॉर्स। बट फिर भी जो अरम था उससे जो है घोड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा था, नियंत्रित नहीं हो रहा था, यानी कि उसने अभी भी घोड़े को नियंत्रित करना नहीं सीखा था। वन डे बोथ द बॉयज केम फेस टू फेस विद द हॉर्स ऑनर जॉन बायरो। अब जो हॉर्स के ऑनर होते हैं उनका नाम होता है जॉन बायरो, जॉन बायरो। तो एक दिन क्या होता है, जो दोनों बच्चे होते हैं इनका आमना सामना हो जाता है। फेस टू फेस का मतलब आमना सामना हो जाता है विद द हॉर्स ऑनर जॉन बैरो, यानी कि जो घोड़े के मालिक होते हैं जॉन बैरो, उनसे इन दोनों बच्चों का आमना सामना हो जाता है। वाइल दे वर टेकिंग द हॉर्स टू इट्स हाइडिंग प्लेस। जब वो उस घोड़े को उसके छुपने वाले स्थान पे छिपाने के लिए ले जा रहे थे, तभी उनका आमना सामना किससे होता है, जो घोड़े के एक्चुअल मालिक होते हैं, ऑनर होते हैं जॉन बैरो, उनसे उनकी मुलाकात हो जाती है। जॉन बैरो एग्जामिन्ड द हॉर्स। अब जो जॉन बैरो होते हैं वो परीक्षण करते हैं, किसका, घोड़े का परीक्षण करते हैं, यानी अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं घोड़े की। स्टडीड इट टूथ बाय टूथ। और उसके दांतों को वो गिनते जाते हैं, दांत दर दांत वो उनकी गिनती करते हैं, उनको अच्छे से देखते हैं। ही मेंशन्ड दैट द हॉर्स लुक्ड आइडेंटिकल टू हिज स्टोलन हॉर्स। और वो ये बताते हैं कि ये जो घोड़ा है ये क्या है, ये जुड़वा है, ये जुड़वा है उनके चुराए हुए, जो उनका घोड़ा जो चोरी हुआ है उस घोड़े का ये बिल्कुल जुड़वा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूरा अच्छे से परीक्षण किया, जांच पड़ताल करी, तो इनको क्या लगा कि भैया ये तो लगभग वैसा ही घोड़ा है जैसा घोड़ा मेरा चोरी हुआ था। लेकिन इन्होंने शक नहीं किया। क्यों नहीं शक किया? क्यों? क्योंकि इनकी जो ट्राइब होती है, इनकी जो जनजाति होती है, वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध होती है अपनी ऑनेस्टी के लिए, और चोरी तो उनके लिए बहुत दूर की बात होती है। तो जो जॉन बैरो होते हैं उनको बिल्कुल भी शक नहीं होता है, थोड़ा सा भी शक नहीं होता है कि ये बच्चे घोड़ा चोरी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही प्रतिष्ठित ट्राइब से रहते हैं। बट ही नेवर सस्पेक्टेड द बॉय एज ही न्यू देयर फैमिली एंड पेरेंट्स। लेकिन उसको कभी भी शक नहीं हुआ उन बच्चों पे, जैसा कि वो उनके परिवार वालों को जानते थे और उनके माता पिता को भी जानते थे। वेल नो फॉर देयर ऑनेस्टी, जो कि अपने ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। The boy returned the horse the next day quietly by taking it to John Barrow's place. अब जो लड़के होते हैं
वो उस घोड़े को चुपचाप अगले दिन जॉन बैरो के यहां पे ले जाकर के लौटा देते हैं। Perhaps they felt guilty, संभवतः वो अपने आप को क्या है, गिल्टी महसूस कर रहे थे। एंड दे डिड नॉट वांट टू ब्रिंग एनी शेम ऑन देयर फैमिली, और वो अपने परिवार के ऊपर कोई भी शेम, कोई भी शर्म, लांछन नहीं लगाना चाहते थे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जॉन बैरो विजिटेड आरम्स पेरेंट्स, और अगले दिन जॉन बैरो जो होते हैं वो आरम्स के माता पिता के घर आते हैं, और उनके घर आकर के वो बताते हैं टू टेल ऑफ अ ग्रेट मिरेकल, और एक बहुत ही महान चमत्कार के बारे में बताते हैं। जॉन बैरो क्या बताते हैं? हिज हॉर्स, कि उनका जो घोड़ा था, दैट हैड डिसअपीयर्ड, जो कि गायब हो गया था, मिस्टीरियसली, यानी कि जो रहस्यमयी तरीके से उनका जो घोड़ा गायब हो गया था, हैड रिटर्न्ड, वो वापस लौट आया था। इट वॉज इन बेटर हेल्थ, और उसका जो स्वास्थ्य था अब वो पहले से बेहतर था। एंड अ बेटर टेम्पर, और उसका जो टेम्पर था, जो उसका स्वभाव था, वो भी अब पहले से अच्छी स्थिति में था, बेहतर स्थिति में था। तो यहां पे खत्म होती है ये कहानी। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कैसे दो बच्चे होते हैं जो मासूम होते हैं, और वो जाने अनजाने में अपने शौक के लिए, है ना, उनकी लालसा होती है घुड़सवारी करने की, और वो खूबसूरत सफेद घोड़ा होता है, कैसे वो चोरी कर लेते हैं। लेकिन बाद में उनको रियलाइज होता है कि उन्होंने बहुत ही गलत किया है, और उनके परिवार के ऊपर कोई भी आंच ना आए, कोई लांछन ना लगने पाए, इसलिए वो चुपचाप जाकर के उस घोड़े को लौटा देते हैं। लेकिन वो जो बच्चे होते हैं वो उस घोड़े का बहुत ख्याल रखते हैं। जो घोड़ा पहले अड़ियल टाइप का हुआ करता था, वो घोड़ा अब क्या था, अब वो उसका स्वभाव बहुत अच्छा हो गया था। क्यों? क्योंकि अरम और मुराद, ये दोनों बच्चे घोड़े का बहुत ख्याल रखते थे, और जो मुराद था उसके पास एक तरीका था जानवरों के साथ, घोड़ों के साथ, यानी कि वो सामंजस्य बिठा लेता था, वो उनको अच्छे से पहचान जाता था, समझ जाता था, और उसने घोड़े का पूरा ख्याल रखा। यहां तक कि जब वो जॉन बैरो के पास वो घोड़ा था, अब जब ये अरम और मुराद के पास आ गया घोड़ा, तो उसकी जो हेल्थ थी वो भी पहले से ज्यादा अच्छी हो गई थी। तो जब वापस से जॉन बैरो को वो घोड़ा मिलता है, तो जॉन बैरो बताते भी हैं अरम के पेरेंट्स से कि अब ये जो घोड़ा मुझे वापस मिल गया है, अब इसकी हेल्थ और इसका स्वभाव दोनों पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। तो ये थी हमारी कहानी। अब हम आते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, गिव द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन टू कजिन्स अरम एंड मुराद। तो अरम एंड मुराद के बारे में आपको बताना है, उनमें क्या समानताएं थी, क्या सामान्यताएं थी, और क्या उनके बीच में डिफरेंसेस था, क्या विभिन्नता थी, क्या मतलब अंतर था, है ना। तो आपको समानताएं और अंतर बतानी है अरम और मुराद के बारे में। और ये क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप अरम का भी कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं, और आप मुराद का भी कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आप तैयार करेंगे और आपके 3 क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो यही है, दूसरा अरम का कैरेक्टर स्केच हो जाएगा, और तीसरा मुराद का कैरेक्टर स्केच हो जाएगा। तो देख लेते हैं। द टू बॉयज अरम एंड मुराद वर मेंबर्स ऑफ द गर्गोलियन ट्राइब। ये जो दो बच्चे होते हैं अरम और मुराद, ये दोनों क्या होते हैं, ये मेंबर्स होते हैं ऑफ दी गैरोग्लैनियन ट्राइब। जो गैरोग्लैनियन जनजाति होती है उसके ये लोग सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं। दे हैड सिमिलर लिविंग सिचुएशन बट दे वर डिफरेंट इन कैरेक्टर। उनके पास क्या है, वो एक ही तरीके के उनका जो स्थिति होती है, लिविंग सिचुएशन होती है, यानी कि जीवन यापन वाली जो स्थिति होती है वो लगभग एक जैसी ही होती है, एक समान होती है। लेकिन दे वर डिफरेंट इन कैरेक्टर, लेकिन उन दोनों का जो कैरेक्टर है, उन दोनों का जो स्वभाव है, जो उनका चरित्र है, वो क्या था, वो दोनों में अंतर था। फॉलोइंग आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग अरम एंड मुराद। नीचे जो है कुछ सिमिलरिटीज है और उनके बीच में डिफरेंसेस है अरम और मुराद के बारे में, जैसे कि पॉवर्टी स्ट्रिकन, यानी कि गरीबी से त्रस्त। तो अरम और मुराद दोनों क्या थे, गरीबी से त्रस्त थे। अरम एंड मुराद वर अर्मेनियन बॉयज whose family was rich and prosperous once, but after fleeing from their homeland during the war, they lost everything and became extremely poor. ये दोनों क्या थे, ये पहले बहुत ही अमीर
और समृद्ध हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब उनको अपना घर छोड़ के आना पड़ा एक युद्ध के दौरान, तो उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया और वो अत्यधिक गरीब हो गए, एक्सट्रीमली पुअर हो गए। पहले ये क्या थे, बहुत ही समृद्ध और अमीर हुआ करते थे, लेकिन एक वॉर के दौरान इनको अपना घर छोड़ करके जाना पड़ा, भागना पड़ा, और अब ये जहां रह रहे हैं तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। अब इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, अब ये अत्यधिक गरीब हो गए हैं। फेमस फॉर ऑनेस्टी, ये जो इनकी ट्राइब होती है वो क्या होती है, वो अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध होती है। द गैरोग्लेनियन पीपल वर वेली well known for their honesty, hence nobody in their family could be a thief। तो इनका जो परिवार होता है वो ईमानदारी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता है, और इनके परिवार में किसी ने भी अभी तक भी या चोरी नहीं की थी, कोई भी अभी तक चोर नहीं था और चोर हो ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि इनको यही सिखाया ही जाता था कि आपकी जो ईमानदारी है वही सर्वोपरि है। पैशन फॉर हॉर्सेस, दोनों का क्या था, दोनों का पैशन था, दोनों जो घोड़े थे उनके प्रति उनका लगाव था, उनके प्रति उनका आकर्षण था। अरम एंड मुराद शेयर्ड अ ग्रेट पैशन ऑफ हॉर्सेस एंड राइडिंग अ हॉर्स सिंस देयर चाइल्डहुड। और ये लोग क्या हैं कि इन लोगों का बहुत ही ज्यादा गहरी रुचि थी, पैशन था घोड़ों के लिए, एंड राइडिंग अ हॉर्स सिंस देयर चाइल्डहुड। और इनकी बचपन से भी भैया ये इच्छा थी कि क्या है कि हम घुड़सवारी करें, हम घुड़सवारी करें। मुराद इज क्रेजी बट अरम इज नॉट, जो मुराद था वो थोड़ा सनकी था लेकिन अरम नहीं था। मुराद हैज इनहेरिटेड द क्रेजी स्ट्रीक ऑफ द फैमिली एंड व्हेन ही सेट हिज माइंड ऑन टू समथिंग ही फुलफिल्स इट। तो मुराद के पास क्या था, अपने परिवार का जो एक सनकीपन था तो वो उसने ले लिया था, है ना। और जब भी उसके दिमाग में कुछ आता था कि उसको चाहिए होता था तो वो अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेता था। ऑन दी अदर हैंड, जबकि दूसरी ओर अरम इज अ सिंपल बॉय, अरम एक बहुत ही साधारण लड़का था। हु इज कॉशियस, जो कि बहुत सावधान था। अवॉइड्स रिस्क, और वो बिल्कुल भी क्या था, रिस्क नहीं लेता था। एंड डज नॉट डू एनीथिंग क्रेजी, और वो कोई भी पागलपन वाली हरकतें भी नहीं किया करता था। कौन? अरम नहीं किया करता था। लेकिन जो मुराद था वो क्या था, वो थोड़ा सनकी था। लव एंड ट्रस्ट फॉर ईच अदर, उन दोनों में क्या था, प्यार था और भरोसा था एक दूसरे के प्रति। मुराद ओनली इनवाइट्स अरम टू राइड द हॉर्स एज ही लव्स हिज यंगर ब्रदर। तो मुराद ने क्या था, अरम को इनवाइट किया था कि वो घुड़सवारी करे। क्यों? क्योंकि वो अपने छोटे भाई से प्यार करता था। ही इवन टीचेस हिम हॉर्स राइडिंग, और यहां तक कि जो मुराद था उसने अरम को घुड़सवारी करना भी सिखाया। अरम ऑल्सो ट्रस्ट हिज कजिन ब्रदर, अरम भी अपने चचेरे भाई के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करता था। एंड बिलीव्स दैट ही कुड नेवर स्टील एनीथिंग, और वो उसका ये मानना था, उसका ये भरोसा था कि मुराद कभी कुछ चोरी ही नहीं कर सकता है, मुराद कभी भी कुछ चोरी नहीं कर सकता है, कोई भी चोरी नहीं कर सकता है। मुराद हैज अ वे विद एनिमल्स, अरम डज नॉट। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस की बात हो रही है, अंतर की बात हो रही है। तो बताया जा रहा था कि मुराद के पास एक तरीका था जानवरों के साथ, यानी कि जानवरों के साथ एक प्रकार का अटैचमेंट था, एक प्रकार की विधि थी, है ना, कि वो जानवरों के साथ सामंजस्य बिठा लेता था। ठीक है, लेकिन जो अरम था उसके पास नहीं था। मुराद हैंडल्स द हॉर्स वेरी वेल, मुराद जो है वो घोड़े को बहुत ही अच्छे तरीके से नियंत्रित करता था। एंड इवन इम्प्रूव्स हिज टेम्पर, और यहां तक कि उसने उसका जो स्वभाव था उसको भी इंप्रूव कर दिया था। ही टेक्स केयर ऑफ अ लिटिल रॉबिन बर्ड एंड इवन हैज अ वे विद डॉग्स हु डू नॉट बार्क एट हिम, और वो चाहे पक्षी हो चाहे कुत्ते हो, है ना, जो कि उसके ऊपर नहीं भौंकते हैं, तो वो उनके ऊपर भी क्या था, वो उनको भी नियंत्रित कर लेता था और उनको भी वो समझ जाता था। अरम ऑन दी अदर हैंड, जबकि दूसरी ओर जो अरम था, डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू टैकल द हॉर्स एंड गेट्स अफ्रेड व्हेन द डॉग फॉलोज देम। वो भैया नहीं जानता था कि घोड़ों को कैसे नियंत्रित किया जाए, और वो डर जाता था जब कोई भी कुत्ता उसका पीछा किया करता था। जबकि जो मुराद था वो चाहे कोई भी जानवर हो वो उनके साथ सामंजस्य बिठा लेता था, वो उनको समझ जाता था और उनके साथ बहुत ही अच्छे से रहता था, उनको ट्रीट करता था बहुत अच्छे से, पक्षियों से भी बातें किया करता था। क्यों? क्योंकि थोड़ा वो सनकी था,
लेकिन क्या था, एनिमल लवर था। मुराद इज ब्रेव बट अरम इज फेयरफुल। मुराद जो था वो ब्रेव था, बहादुर था, लेकिन जो अरम था वो थोड़ा डरपोक था। मुराद had stolen the horse and had been riding him for a month without any training। मुराद जो है उसने घोड़ा चुराया और उसने घुड़सवारी करना भी सीखा महीनों तक, बिना किसी प्रशिक्षण के, बिना किसी ट्रेनिंग के। ही डज नॉट गेट वरीड इवन व्हेन दे एक्सीडेंटली मीट जॉन बैरो। और वो बिल्कुल भी नहीं भैया घबराया जब उनका सामना क्या था, जब उनका अचानक से सामना हुआ जॉन बैरो से, तब पे भी वो बहुत ज्यादा नहीं घबराया। द रियल ऑनर ऑफ द हॉर्स, यानी कि जो जॉन बैरो थे, जो घोड़े के असली मालिक थे, जब उनसे भी इनका आमना सामना हुआ तो मुराद बिल्कुल भी नहीं घबराया। अरम गेट्स अफ्रेड इजिली, और जो अरम था वो आसानी से घबरा गया था। एंड फेल्ट द मोस्ट ऑफुल फियर व्हेन ही क्लेम्ड द हॉर्स। और भैया वो क्या था, वो बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अजीब जो डर था उसका उसने अनुभव किया। व्हेन ही क्लिम्ड द हॉर्स, जब वो घोड़े पर चढ़ा तो उसने बहुत ही क्या था, बहुत ही भद्दा उसको डर लगा, बहुत ही ऑफुल, है ना, यानी कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बहुत ज्यादा वो डर गया था जब वो घोड़े पर उसने चढ़ाई करी। He was also frightened when he saw Murad with the beautiful white horse in front of his house। और वो तब भी घबरा गया था जब उसने देखा था कि मुराद जो है, मुराद अपने पास में क्या है, एक खूबसूरत सफेद घोड़ा ले करके रखा हुआ है, तब पे भी वो घबरा गया था। यानी कि जब मुराद ने घोड़ा चोरी करके, जब मुराद ने घोड़ा चुराया और मुराद क्या था, अरम के घर के बाहर, खिड़की के बाहर खड़ा था और उसने खिड़की को नॉक किया, तो भैया जब अरम ने देखा उसके घर के बाहर व्हाइट घोड़े के साथ, है ना, सफेद घोड़े के साथ, तब पे भी वो डर गया था। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। कंसाइंस स्ट्राइकन, यानी कि इसका मतलब हुआ अंतरात्मा से आहत। तो वो भैया अंतरात्मा से आहत हो गए थे। बोथ द बॉयज ओनली वांटेड टू राइड ऑन द हॉर्स, दोनों बच्चे केवल भैया घुड़सवारी करना चाहते थे, घोड़े की सवारी करना चाहते थे। दे डिड नॉट इंटेंड टू सेल इट, उनका बेचने का कोई भी इरादा नहीं था। बट दैट वॉज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ डिसऑनेस्टी, लेकिन फिर भी ये क्या था, ये डिसऑनेस्टी का एक्ट माना जाता था। डिसऑनेस्टी यानी कि बेईमानी का ही ये एक्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि चोरी तो चोरी होती है, जबकि चोरी में क्या होता है, कोई भी चोर होता है वो कोई सामान चोरी करता है तो वो ये इंटेंशन रखता है, वो ये भावना रखता है कि मैं इस सामान को बेच दूंगा तो मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इन बच्चों के मन में ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो घोड़े को बेचना ही नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि घोड़ों से इनका लगाव था, ये बस सीखना चाहते थे, अपना शौक पूरा करना चाहते थे। बट दैट वॉज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ डिसऑनेस्टी, लेकिन फिर भी ये क्या था, ये बेईमानी का ही एक कृत्य था। हेंस, इस प्रकार व्हेन दे एक्सीडेंटली मेट जॉन बैरो, और जब वो क्या था, अचानक से वो जब जॉन बैरो से मिले, द रियल ऑनर ऑफ द हॉर्स, जो कि घोड़े के असली मालिक थे, दे रियलाइज, उनको ये महसूस हुआ, देयर मिस्टेक, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड रिटर्न्ड हिज हॉर्स द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उन्होंने उनके जो घोड़ा था उसके घोड़े को अगली सुबह उन्होंने रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। एज दे डिड नॉट वांट टू ब्रिंग एनी शेम टू देयर फैमिली। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो अपने परिवार के लिए कोई भी शेम लेकर के आए, कोई भी दाग लग जाए उनके परिवार पर, उनकी ईमानदारी पर कोई भी ठप्पा ना लग जाए, कोई भी शर्म वाली बात ना हो जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने घोड़े को चुपचाप लौटा दिया अगली सुबह ही। अगला क्वेश्चन है, अरम डिड नॉट वांट टू रिटर्न द हॉर्स, व्हाई? अरम उस घोड़े को क्यों नहीं वापस करना चाहता था? क्यों? क्योंकि अरम ने अभी तक घुड़सवारी करना सीख ही नहीं पाया था, वो अभी सीख ही नहीं पाया था, तो वो नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी जो है वो घोड़ा वापस कर दिया जाए, इतनी जल्दी घोड़ा वापस कर दिया जाए। उसका ये मन था कि जब मैं पूरी तरह से सीख जाऊं, तब जो है घोड़ा वापस किया जाए। तो इसलिए वो नहीं चाहता था कि भैया घोड़ा वापस हो। लाइक हिज कजिन मुराद, अरम वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग, यानी उसको भी बहुत ज्यादा चाव था। फॉन्ड का मतलब होता है चाव, तो वो उसका भी बहुत ज्यादा चाव था हॉर्स राइडिंग का, घुड़सवारी करने का, जैसा कि उसके चचेरे भाई मुराद का था।
When मुराद stole a beautiful white horse, और जब मुराद ने एक खूबसूरत सफेद घोड़ा चुराया, अरम didn't consider it a stealing, तो अरम ने इसको चोरी ही नहीं माना। क्यों नहीं माना? Rather he himself wanted to learn horse riding like मुराद, और या भैया इसके बजाय उसने क्या था? He himself wanted to learn horse riding like मुराद। क्यों? क्योंकि वो खुद चाहता था घुड़सवारी करना मुराद के जैसे। He also had a great passion for it, और उसके पास भी क्या था? वो भी बहुत ज्यादा रुचि रखता था। ग्रेट पैशन था, बहुत अत्यधिक उसके अंदर रुचि थी हॉर्स राइडिंग की। अरम वांटेड मुराद टू कीप द हॉर्स अंटिल ही कुड बिकेम अ परफेक्ट हॉर्स राइडर, और अरम चाहता था कि मुराद ये घोड़ा तब तक रखे जब तक कि वो एक परफेक्ट हॉर्स राइडर नहीं हो जाता, जब तक कि एकदम पूरी तरीके से वो तैयार नहीं हो जाता घुड़सवारी के लिए, एकदम परफेक्ट नहीं हो जाता, तब तक के लिए ये घोड़ा वापस ना किया जाए, तब तक के लिए ये घोड़ा ना लौटाया जाए। क्यों? क्योंकि मुराद तो सीख लिया था, मुराद ने तो सीख ही लिया था, वो घोड़े को बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित करता था। लेकिन अरम अभी तक सीख नहीं पाया था, तो उसका मन था कि जब भैया मैं अच्छे से सीख लूं तब जाके ये घोड़ा लौटाना, तो ऐसा उसका मानना था। वाई वॉज द गैरुगेलियन ट्राइब फेमस, तो भैया गैरुगेलियन जो ट्राइब थी वो फेमस किस लिए थी? क्योंकि वो अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थी, एंड इंटीग्रिटी फॉर द लास्ट 11 सेंचुरीज, और क्या था? आखिरी जो 11 सेंचुरीज थी, तो तब से वो लोग क्या थे? तब से वो लोग फेमस थे इसी चीज के लिए, अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए, और वो इसीलिए प्रतिष्ठित भी थे। वॉट एवर मे बी द सर्कमस्टेंसेस, चाहे कुछ भी परिस्थितियां क्यों ना हो, दे नेवर कंप्रोमाइज विद देयर ऑनेस्टी, उन्होंने कभी भी अपनी ईमानदारी के साथ उन्होंने कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया, कभी भी समझौता नहीं किया था। दे आल्सो न्यू हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, और वो ये भी जानते थे कि सही और गलत में कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, उनके बीच में कैसे जो है अंतर निकाला जाए। तो वो सही और गलत की भी समझ रखते थे, वो उनको भी सही और गलत की समझ रखा करते थे, जो गैरोग्लेनियन ट्राइब थी, वो जो जनजाति थी वो। Why did अरम think that his cousin मुराद didn't steal the horse? क्यों अरम को लगता था कि उसका जो चचेरा भाई मुराद है उसने घोड़ा नहीं चुराया? According to अरम के अनुसार stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something such as money. अरम के अनुसार जो घुड़सवारी करने के लिए या सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना चोरी नहीं है, जैसा कि कुछ ऐसा चुराना जैसे कि पैसा, यानी कि वो पैसा चुराने के जैसा वाली चोरी बिल्कुल भी नहीं है। He felt that if someone was crazy about horses like they were, और उसको ऐसा लगता था, उसका ऐसा मानना था कि अगर कोई इतना पागल है, इतना सनकी है घोड़ों को लेकर के जितना कि ये लोग हैं, इतना दीवानापन है, देन इट वॉज नॉट स्टीलिंग, तो ये चोरी नहीं है। इट वुड नॉट हैव बीन स्टीलिंग अंटिल दे ट्राई टू सेल द हॉर्स, और ये तब तक चोरी नहीं मानी जाएगी जब तक कि ये लोग उस घोड़े को बेचने का प्रयास ना करें, which they would never do, और ये लोग ये कभी करने वाले नहीं थे, यानी कि ये लोग कभी बेचने वाले ही नहीं थे, तो इसलिए उसको लगता था कि ये चोरी नहीं है ना, ये चोरी नहीं है जी। मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ हिज मैन, दिस मैन हुज नेचुरल डिसेंडेंट वॉज ही कंसिडर्ड, यानी कि किसका नेचुरल डिसेंडेंट उसको माना गया, यानी कि किसका प्राकृतिक वंशज माना गया। तो भैया जैसा कि बताया गया था, उनके अंकल खुसरो थे, वो भी थोड़ा क्रेजी थे, सनकी थे, वो किसी की भी बात को पूरी नहीं होने देते थे, पहले ही उनको चिल्ला करके अपनी आवाज से शांत करा दिया करते थे, कोई भी उनके सामने कुछ बोल ही नहीं सकता था, और वो हमेशा बोलते रहते थे इट इज नो हार्म पे नो वे, है ना, ऐसा करके वो हमेशा बोला करते थे कि इट इज नो हार्म, इट इज नो हार्म। तो वो थोड़ा सनकी टाइप के थे। एक बार उनका घर जल रहा था, ठीक है, उनका घर जल रहा था, तो उनका बेटा उनके पास आया, और वो क्या थे, वो शायद अपने दाढ़ी और बाल सेट करवा रहे थे। तो उनका बेटा उनके पास दौड़ के आया कि पापा पापा घर जल रहा है, तो वो बोले इट इज नो हार्म, मतलब ये कोई नुकसान नहीं है। तो वो हर बार यही बोला करते थे, मतलब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, ऐसे थे।
अकॉर्डिंग टू द नरेटर, नरेटर के अनुसार, कहानीकार के अनुसार, एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट एंड इन देयर फैमिली अंकल खुसरो वॉज द ट्रू इनहेरिटर ऑफ दैट स्ट्रीक। यानी कि जो क्रेजी स्ट्रीक है, यानी कि जो पागलपन वाली जो धारा है, वो हर परिवार में होती है, और इनके परिवार में जो खुसरो थे वो क्या थे, वो ट्रू इनहेरिटर थे ऑफ दिस स्ट्रीक, वो इस धारा के असली क्या थे, वारिस थे। ही वॉज अ मैन ऑफ इल टेम्पर, वो बहुत ही बीमार टेम्पर के थे, यानी कि उनके अंदर थोड़ी सी भी क्या थी, वो उत्तेजित बड़ी जल्दी हो जाया करते थे, ठीक है। एंड वॉज सो इम्पेशेंट, और बहुत अधीर थे, दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, कि वो कोई भी अगर बात कर रहा होता था तो वो अपनी रोरिंग से, यानी कि अपनी गुर्राहट से उसको शांत करा देते थे। इतनी तेज उनकी आवाज थी कि वो किसी को बात ही नहीं करने देते थे, और अपनी गुर्राहट से ही सामने वाले को शांत करा दिया करते थे। इट इज नो हार्म पे नो वेज, सो ही ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन द फैमिली। और वो हमेशा बोलते रहते थे, इट इज नो हार्म पे नो वेज, so he is also considered to be the descendant of that crazy streak in the family। तो इसीलिए जो मुराद है उनको इनका क्या है, इनका प्राकृतिक जो वंशज है वो माना गया है, कि जैसे इनके अंकल खुसरोव हैं जो कि थोड़े पागल हैं, थोड़े सनकी हैं, वैसे ही मुराद है, ये भी किसी की नहीं सुनता है, जो इसका मन आता है वो यही करता है। Who was अंकल खुसरोव, अंकल खुसरोव कौन थे? अंकल खुसरोव was an enormous man with a powerful head of black hair। जो अंकल खुसरो थे वो बहुत ही विशाल काय आदमी थे, विद अ पावरफुल हेड, और उनका बहुत ही क्या था, शक्तिशाली मजबूत खोपड़ी थी, और ब्लैक हेयर, और उनके ऊपर काले घने बाल थे। एंड द लार्जेस्ट मुस्टेचेस इन द होल वैली, और उनकी जो पूरी वैली थी, जो पूरी घाटी थी, उनमें क्या थी, सबसे बड़ी मूछें उन्हीं की थी। He was short tempered and irritable, वो शॉर्ट टेम्पर्ड थे। शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब थोड़ी थोड़ी बात में ही वो नाराज हो जाया करते थे, एंड इरिटेबल, और बहुत जल्दी वो झुंझला जाते थे। He was considered to be the true inheritor of the crazy streak of the Garogalian tribe। उनको जो है, जो पागल वाली धारा है इनके गैरोग्लेनियन ट्राइब में, वो उसके सच्चे वारिस माने जाते थे, सच्चे वारिस माने जाते थे, यानी कि ये भैया क्रेजी ही थे। वाई डिडंट मुराद लेट द नरेटर राइड द हॉर्स अलोन एट फर्स्ट, क्यों मुराद ने जो नरेटर था उसको अकेले घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया पहली बार, है ना। तो क्यों, क्योंकि वो उसको घुड़सवारी आती नहीं थी। अरम एंड मुराद वेंट फॉर अ राइड टुगेदर वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। आफ्टर सम टाइम मुराद एक्सप्रेस्ड हिज विश टू राइड द हॉर्स अलोन। Aram was also very curious to ride the horse alone, but he was not as good a rider as his brother. Neither he understood the horse movements, nor did he horse understand him, but his cousin. Murad had a way with the horse. He could control the action of the white horse better, hence he didn't let Aram ride alone at first. अब अरम और मुराद दोनों घुड़सवारी करना चाहते थे, लेकिन जो अरम था वो मुराद के जैसे उसको घुड़सवारी करनी नहीं आती थी। तो इसलिए जो मुराद था उसने अरम को अकेले घुड़सवारी करने नहीं दी। जब पहली बार वो लोग घुड़सवारी करने गए तो भैया मुराद ने इसको अकेले घुड़सवारी करने नहीं दी। क्यों? क्योंकि उसको घुड़सवारी करनी नहीं आती थी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिए भैया जी, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब अरम्स फर्स्ट हॉर्स राइड ऑन दी व्हाइट हॉर्स। आपको अरम का जो पहला हॉर्स राइडिंग थी, जब वो पहली घुड़सवारी थी, जब वो उस सफेद खूबसूरत घोड़े पर बैठा था, उसके बारे में वर्णन करना है। अरम वॉज क्वाइट स्केयर्ड बिफोर राइडिंग द हॉर्स। अरम जो था वो क्या था, वो थोड़ा डरा हुआ था बिफोर राइडिंग द हॉर्स, यानी कि घुड़सवारी करने से पहले वो थोड़ा घबराया हुआ था, थोड़ा डरा हुआ था। When he kicked the horse in his muscles, the horse reared and created a noisy sound। जब उसने हॉर्स को लात मारी उसके मांसपेशियों में, तो क्या हुआ, हॉर्स ने भैया क्या किया, हॉर्स पीछे हुआ और उसने एक जो है
नॉइसी साउंड निकाली, एक शोर वाली आवाज निकाली। इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड द इरिगेशन डिच द हॉर्स रन डाउन द रोड टू द विनयार्ड एंड सून अरम फेल ऑफ फ्रॉम द हाउस। उसको जहां जाना था उस जगह ना जा करके वो भैया कहां चला गया, वो विनयार्ड की तरफ चला गया। और अरम जो था वो बहुत जल्दी क्या हुआ, और वो घोड़े से नीचे गिर गया। अरम जो है वो घोड़े से नीचे गिर गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे जी। What suddenly dawned upon Aram while taking to Murad about the white horse? तो भैया क्या हुआ, क्या हुआ है ना, जब अरम जो है टेकिंग टू मुराद अबाउट दी व्हाइट हॉर्स, जब अरम ले गया है ना मुराद को, तो क्या हुआ, अरम सडनली रियलाइज्ड, अरम को ये अचानक से महसूस हुआ दैट मुराद हैड बीन राइडिंग द हॉर्स फॉर क्वाइट सम डेज, कि भैया वो कुछ दिनों से क्या है, कुछ दिनों से घुड़सवारी कर रहा है। एज ही हैड लर्न टू कंट्रोल द हॉर्स, क्यों भैया, क्यों, क्योंकि उसने घोड़े को कंट्रोल करना सीख लिया है, नियंत्रित करना सीख लिया है। इफ मुराद हैड बीन राइडिंग द हॉर्स द फर्स्ट टाइम दैट डे ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू कंट्रोल इट एज वेल एज ही डिड, कि भैया क्या था, इफ मुराद हैड बीन राइडिंग द हॉर्स द फर्स्ट टाइम दैट डे, अगर भैया पहली बार जो मुराद है वो घुड़सवारी कर रहा था तो वो घोड़े को अच्छे से कंट्रोल कर रहा था। he would not have been able to control it as well as he did, और वो क्या था, जो अरम क्या था, अरम उसको घोड़े को उतनी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था जितनी अच्छी से उसका भाई मुराद घोड़े को कंट्रोल कर रहा था, जितने अच्छे से उसका भाई जो है वो घोड़े को कंट्रोल कर रहा था, तो ये नहीं कर पा रहा था। सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ के लिए जुड़ जाएं हमारे टेलीग्राम चैनल से, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल से, जहां आपको मिल जाएंगे सारे नोट्स। सब्सक्राइब कर लें हमें यूट्यूब पर, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल को सब्सक्राइब कर लें। पिछले 3 वर्षों से लगातार स्टेट टॉपर देने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र संस्थान है। यहाँ बनते हैं देश बनाने वाले। नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अरम और मुराद की ये जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।